आज क्रिमिनल्स में करोड़ों की डकैती लाइव दिखाएंगे। 7 बदमाश 11 बैग्स। बैंक में ऐसे हुई 6 करोड़ 62 लाख रुपए की डकैती। इस गैंग के साथ ही साइबर फ्रॉड की उस वारदात का खुलासा करेंगे जो गैंग ड्रग्स का डर दिखाकर शिकार को चूना लगाती है। वीडियो कॉल करके की जाती है यह ठगी। एक जिद में कहां हुआ मासूम बेटे का कत्ल, झकझोर कर रख देने वाली यह वारदात भी होगी बेनकाब। टीचर की हत्या करने वाला सन की प्रेमी होगा बेनकाब, जिसने कहा था बस आखिरी बार मिल लो। इससे पहले शायद ही आपने ऐसी करोड़ों की डकैती लाइव देखी होगी, जब बैंक खुलने का हथियारबंद बदमाश इंतजार कर रहे थे। बैंक का शटर खुला और पहले ग्राहक थे लुटेरे। बैंक की लाइट चालू हुई और बदमाशों के चेहरे बैंक स्टाफ को नजर आए। होश उड़ना तो लाजमी था ही। 11 बैग्स में करोड़ों का माल लेकर ऐसे फरार हुए बदमाश। आप भी देखिए, 5 करोड़ 62 लाख की डकैती लाइव। उनके बैंक मैनेजर के जांघ में चाकू मारा और स्टाफ को बंधक बना करके उनके द्वारा लूटपाट की घटना की गई। दहशत भरे वो 60 मिनट। बैंक मैनेजर पर चाकू से वार। बैंक में डाका, स्टाफ को बनाया बंधक। हेलमेट पहनकर आए लुटेरे। सीसीटीवी में कैद सुराग। इस इलाके को देखिए, गाड़ियों की आवाजाही है, चलता फिरता इलाका। और इसी इलाके में सुबह के करीब 8:45 में एक्सिस बैंक खुला। स्टाफ बैंक में मौजूद था। करीब 8 से 10 लोग थे उस वक्त। इस बीच 1-2 कस्टमर भी बैंक में आए, लेकिन इसके बाद जो लोग बैंक में दाखिल हुए उसे देख बैंक स्टाफ के होश ही उड़ गए। बैंक में दहशत के मारे किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि इस बैंक में हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोला था। रायगढ़ के ढिमरापुर इलाके में 6 से 7 हथियारबंद बदमाशों ने करोड़ों की डकैती डाली। लगभग 9 बजे की घटना है और बैंक खुलने के साथ ही घटना हुई है। बैंक के कर्मचारी जैसे ही एंटर कर रहे थे, उन्हीं के साथ वो लोग एंटर किए हैं, अभी तक जो समझ में आ रहा है। और लगभग 7 एक्यूज समझ में आ रहे हैं और बैंक के कर्मचारियों के पीछे पीछे घुसते गए हैं। और उसके बाद जो गार्ड था, वो अनआर्म्ड गार्ड था, तो उसको भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और इनको एक कमरे में ले गए हैं। डकैती की ये लाइव तस्वीर देखिए। बैंक खुलने का कैसे ये गैंग इंतजार कर रहा था। इधर बैंक कर्मचारी बैंक खोल रहे थे, उधर सड़क पर बदमाश घूम रहे थे। जैसे ही बैंक का स्टाफ अंदर गया, ये टोपी वाले लुटेरे एक एक कर दाखिल हो गए। बैंक स्टाफ ने लाइट चालू की और रोशनी में यह दहशत नजर आई। पिस्टल की नोक पर कैसे दहशत फैलाई गई। इन लुटेरों के पास बैग भी था। आखिर ये कौन सी गैंग है? तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि कुछ बदमाशों के पास हथियार थे, कुछ के पास चाकू। हेलमेट पहनकर बैंक में दाखिल हुए थे ये लुटेरे। बदमाशों ने बैंक स्टाफ को एक रूम में बंद कर दिया, बैंक स्टाफ को बंधक बनाया, बैंक मैनेजर से लॉकर की चाबी मांगी। चाबी देने से मना करने पर बैंक मैनेजर पर चाकू से वार भी किया, जांघ पर चाकू मारे। मैनेजर को एक चाबी मांगने के दौरान जो लॉकर है उसकी चाबी मांगी गई होगी, तो उसमें से फिर मैनेजर को चाबी मांगी है और नहीं देने पर चाकू मारा है पैर में। वो इलाज करा करके आ गए हैं, सुरक्षित हैं। और जो कैशियर हैं, 2 अलग अलग कैशियर जिनके पास अलग अलग चाबियां होती हैं,
तो एक कैशियर पहले आ गया था और तब तक आरोपी भी अंदर आ गए थे। दूसरे कैशियर को पता नहीं चला, वो आ गया, तो दोनों से चाबियां ली, लॉकर खोला है इन्होंने और टोटल अभी बैंक मैचिंग चल रहा है कितनी रकम ले गए हैं और 10-11 बैग्स में रकम लेकर के गए हैं। इधर बैंक में स्टाफ बंधक बना हुआ था और उधर बेखौफ बदमाश बेफिक्र होकर डाका डाल रहे थे। वो लुटेरे फरार हो गए। जब सुबह 10 बजे पुलिस को बैंक से कॉल गया तो पुलिस के होश उड़ना लाजमी थे। लगभग 4 करोड़ 19 लाख रुपए का कैश है और कुछ ज्वेलरीज हैं जो लगभग 78 पाउच जो लोग लोन लेने के लिए ज्वेलरी गिरवी रखवाते हैं, वो वाली ज्वेलरी हैं, उनकी अलग अलग वैल्यू है। 2900 ग्राम की लगभग वो ज्वेलरी होगी टोटल, तो लगभग 1 करोड़ 43 लाख की वो। इस प्रकार लगभग 5 करोड़ 62 लाख रुपए अभी दोनों को अगर हम एज इट इज़ वैल्यू जोड़ें तो वो आ रही है, उतने की ये डकैती आप कह सकते हैं। आखिर किन लुटेरों का ये काम है? रेकी कब से की जा रही थी? जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया उससे ये साफ जाहिर है कि ये पेशेवर गैंग हो सकता है। इधर इसी बीच एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला। कुछ संदिग्ध लोग बाइक से जा रहे थे। बाइक पर 3 बैग रखे थे। क्या इसी बैग में करोड़ों का माल है? अभी जांच जारी। पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। एक बाइक जो वो छोड़ के भागे हैं वो अभी पुलिस को जानकारी में आई है, वो चोरी की बाइक है, तो उसके आधार पे पुलिस अभी सभी तरह नाकेबंदी कर रही है। रेंज से भी हम लोगों ने अपनी पूरी टीमें लगाई है और डीआईजी साहब और एसएसपी साहब यहीं पे कैंप कर रहे हैं और आगे हम लोग उम्मीद करते हैं कि केस को सॉल्व करें। बैंक की लापरवाही भी सामने आ रही है। ये प्रॉपर रेकी किया हुआ गैंग है और ये बाहर का ही इसमें इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है एक आध व्यक्ति लोकल हो सकता है, ऐसा हमारे को लग रहा है। जैसे बहुत से पेशेवर टाइप के लोग होते हैं, नट हो गए, पारदी हो गए, उस तरह का भी इनकार नहीं किया जा सकता, वो भी हो सकते हैं। बट डेफिनेटली इंटरस्टेट हुआ क्योंकि जो बाइक चोरी की खबर आ रही है वो स्टेट बाहर की किसी बाइक का पता चला है, तो हम लोग अभी उसको देख रहे हैं। पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है। सीमाओं को सील कर दिया गया है। रायगढ़ के इस इलाके से उड़ीसा राज्य लगता है। क्या उड़ीसा तरफ से भागे हैं ये बदमाश? आखिर इस गैंग का राजदार कौन है? लॉ एंड ऑर्डर पर ये तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं। रायगढ़ में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। साइबर फ्रॉड की फहरिस्त में ठगी की ये वो कहानी है जिसका खुलासा चौंकाने वाला है। 420 का नया पैतरा, जिसमें कुरियर वाली चाल चलकर ठग कहते हैं कुरियर में ड्रग्स है, संदिग्ध सामान है। जिस कुरियर पर आपका नाम और आपका पता लिखा है उसके बाद आता है एक वीडियो कॉल। बस फिर क्या होता, खबरदार करती हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। ये गिरोह डराएगा, डरना नहीं। वीडियो कॉल करें फर्जी पुलिस वाले। $420 का नया पैंतरा, कुरियर वाली चाल। वीडियो कॉल पर वसूली गैंग। ड्रग्स गैंग से सावधान। साइबर फ्रॉड की अपने आप में यह नई कहानी है। नटवरलाल का कॉल आएगा जिसमें ठग आपको नजर भी आएंगे, जिनका एक ही उसूल है, जो डर गया समझो उसे चूना लगना तय। यकीनन आप समझ गए होंगे, यह गिरोह डर दिखाता है। ना तो ये वीडियो कॉल वाले ब्लैकमेलर हैं, ना ही कोई सेक्सटॉर्शन गैंग, ना ही वो साइबर ठग जो ये कहते हैं हम बैंक से बोल रहे हैं, ना ही ऑनलाइन ठगी करने वाले लुटेरे, ना ही लॉटरी खुलने का मायाजाल बुनने वाले 420 के शातिर खिलाड़ी। ठगी की जमात में ये वो गिरोह है जिसमें बाकायदा फर्जी पुलिस वाला सोशल मीडिया में वीडियो कॉल के जरिए शिकार को डराता है। जो ये कहते हैं हम क्राइम ब्रांच से या फिर सीबीआई से, या ये कि मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर बोल रहा हूं। बाकायदा लाइव नजर आते हैं ये ठग और कहते हैं आपके खिलाफ कंप्लेंट है। हाल ही में एक नया तरीका देखा गया है जिसमें कि लोगों को ये बोला जा रहा है कि उनका कोई कंसाइनमेंट पकड़ा गया है, उनका कुरियर पकड़ा गया है
और जो कि तालिबान को जा रहा था या जो है किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जा रहा था, और उसमें जो है संदिग्ध गतिविधियां, संदिग्ध सामान पकड़ा गया है, ड्रग्स वगैरह या आर्म्स वगैरह, इस तरह के नाम पे लोगों को धमकाया जा रहा है। अब ठगी कैसे होती है इसे सुनिए ही नहीं, इस नए तरीके से सावधान हो जाइए, जिसमें ये नटवरलाल कुरियर वाली चाल चलते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कुरियर पर आपका नाम और पता लिखा है, मोबाइल नंबर भी, जिस कुरियर में संदिग्ध सामान होने की बात की जाती है। संदिग्ध सामान जैसे एमडी ड्रग्स। ये भी डर दिखाया जाता है कि दूसरा संदिग्ध सामान जैसे हथियार, आरडीएक्स, किसी टेररिस्ट ग्रुप को जाने वाला है। लेकिन सबसे मुफीद तरीका ऐसी गैंग के लिए होता है ड्रग्स वाली चाल। स्काइप के माध्यम से लोगों को उनको धमकाया जाता है, उसमें अलग अलग लोग अलग अलग अधिकारी बन के उनसे बात करते हैं और उनको जो है उनका एक्सटॉर्शन करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके के अभी कुछ मामले सामने आए हैं, करीब दर्जन भर मामले, और इसमें हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि वो ऐसे तरीके के प्रति आगाह रहें। जिसमें पहले कॉल करके डराया जाता, उसके बाद फर्जी पुलिस वाला लाइव नजर आता है, जो दरअसल फर्जी पुलिस वाला होता है। यहाँ तक कि ऐसी गैंग फर्जी लेटर भी भेजता है। स्काइप के माध्यम से अगर आपसे कोई संपर्क करता है और आपको या कोई भी माध्यम से संपर्क करता है और आपको क्राइम ब्रांच का या सीबीआई का या कोई भी एजेंसी का नाम बता के आपको एक्सटॉर्शन करने का प्रयास करता है, तो बिल्कुल भी झांसे में ना आए। इसमें 99% जो है इसमें सब फंसने के, इसमें ये ठगी के गैंग्स के द्वारा किया जा रहा है, और इसमें जो है बिल्कुल भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत इसमें जो है आप डिस्कनेक्ट करके उस चीज को खत्म करें। एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जाता है जिससे शिकार आसानी से फंस जाए। उसे इस कदर डराया जाता है कि डर उस पर हावी हो जाए। सोचिए इनकी एक्टिंग कितनी जबरदस्त होगी, जो बातों बातों में वसूली कर ही लेते हैं। इंदौर में ऐसे करीब 12 मामले सामने आए हैं जिसमें लाखों रुपए तक की चपत भी शिकार को लग चुकी है। इसमें कुछ लोगों के तो कुछ हजारों में नुकसान हुआ है, कुछ लोगों का लाखों में भी नुकसान हुआ है, और कुछ लोगों के साथ प्रयास हुआ है। तो इसलिए जो है जो लोग समझ गए बातों बातों में कि जो है ये कोई फर्जी टाइप के लोग लग रहे हैं, तो वो लोगों ने डिस्कनेक्ट करके अपने को बचा लिया। बस आपकी समझदारी या यूं कहें आपका बेखौफ होना ही ऐसी वसूली गैंग पर करारा वार है। तो डरना नहीं, सीधे पुलिस को खबर दें। इंदौर से हिमांशु जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वो महज 12 साल का था, जिसे यकीन था पापा से वो जो मांगेगा उसे जरूर मिलेगा। बच्चा था तो एक जिद कर बैठा, पापा मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन उसे मिली मौत। रिश्तों के कत्ल की यह वारदात झकझोर देती है। कुल्हाड़ी से वार, कलेजी के टुकड़े का कत्ल। क्यों पिता बना जल्लाद। एक जिद ने मासूम की जान ली। मातम में मां करे फरियाद, मेरा लाल मुझे लौटा दो। मातम की इन तस्वीरों के बीच सिसकिया, विलाप, एक माँ की चित्कार, एक छोटी बहन की मायूसी ने यहाँ हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। इस इलाके में सभी लोग सन्न हैं। जिसने भी इस वारदात के बारे में सुना वो धक से रह गया। सागर के बंडा थाना इलाके में काटी गांव के इस घर में 12 साल के मासूम यशवंत की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारा तैश में आकर यशवंत को घर के अंदर ले गया और कमरे में उसने खूनी खेल खेला। कुल्हाड़ी से ऐसा वार किया कि यशवंत ने दम ही तोड़ दिया। एक माँ से उसके कलेजे के टुकड़े को छीनने वाले का नाम सुनेंगे। मासूम यशवंत की हत्या उसके पिता निरपत लोधी ने की थी। बच्चा 12 साल का यशवंत लोधी नाम है, उसके पिता ने उसकी गाड़ी मारकर हत्या कर दी गई है।
वारदात की खबर लगते ही गांव वाले जमा होने लगे। आरोपी पिता निरपत बेटे के कत्ल के बाद फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस वाले गांव में कर रहे थे। यकीनन आपके जहन में भी यही सवाल कौंध रहा होगा, आखिर यशवंत का गुनाह क्या था? उसने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी कीमत थी मासूम यशवंत की जान? सिर्फ साइकिल ही तो मांगी थी। सुनने में शायद आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक बच्चे ने पिता से यही जिद की थी, पापा मुझे साइकिल चाहिए। निरपत ने बेटे को डांटा भी होगा या समझाया होगा, लेकिन यशवंत बच्चा था, उसने तो जिद कर ही ली थी, साइकिल तो पापा से लेकर रहेगा। लेकिन उसे क्या पता था साइकिल के बदले उसे मौत मिलेगी। मेरा कारण अभी तक ये पता चला है कि वो लड़का साइकिल के लिए जिद कर रहा था अपने पिता से, और उसी गुस्से में आकर उसने उसकी। दरअसल निरपत की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, वो साइकिल खरीद कर नहीं ला सकता था, लेकिन बेटे की जिद को पूरा ना करने की ऐसी खौफनाक सजा, वो बाप था या जल्लाद? सागर से पंकज प्रजापति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। महिला टीचर की गुमशुदगी की वो मर्डर मिस्ट्री है जिसका जंगल में बेरहमी से कत्ल हुआ। चाकू से वार करके हत्या कर दी गई। हत्यारे ने मिन्नत करते हुए बस यही कहा था, आखिरी बार मिल लो। लेकिन इस मुलाकात के पीछे उस सनकी के दिल में इंतकाम था। आखिर कत्ल क्यों हुआ, देखिए। इस जंगल में 2 दिन से एक ऐसा राज दफन था जो होश उड़ाने वाला है। जिस जंगल में एक टीचर की हत्या हुई, महिला टीचर पर चाकू से वार किया गया, उस पर पत्थर से हमला भी किया गया और बेरहमी से हत्या कर दी गई। पन्ना की शाहनगर थाना पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश कर रही थी। पूरा मामला आपको तफसील से बताते हैं। मंडला के बिछिया के अंजनिया गांव की रहने वाली खुशबू, जो तिंदोनी के सेपुरा मड़ैया में टीचर थी, वो घर से स्कूल जाने को निकली। तारीख थी 13 सितंबर, लेकिन खुशबू स्कूल नहीं पहुंची। बेटी की गुमशुदगी ने परिवार वालों को तोड़ दिया। इधर परिवार वाले बेटी की तलाश कर रहे थे और फिर पन्ना कटनी रोड पर निर्माणाधीन टोल प्लाजा के आगे रितुआ के जंगल में करीब 200 मीटर अंदर लाश मिली। ये लाश खुशबू की ही थी। शुरुआत से ही लड़की का जो गुम होना इस तरीके से संदिग्ध प्रतीत हो रहा था, तो थाना प्रभारी के स्तर पे इसको सीरियसली लिया जाकर जांच शुरू कर दी। इसमें हमारी साइबर की टीम भी इन्वॉल्व थी। 2 दिन बाद लगभग से 16 तारीख को ये पता चला कि एक लड़की की लाश मिली है। तस्दीक करने में पता चला कि वो यही लड़की है। महिला टीचर का हत्यारा आखिर कौन था? पुलिस की टीम ने तहकीकात की और पुलिस की माने तो इस कहानी में कैद थी सनकी आशिक के इंतकाम की कहानी। तो ऑलरेडी इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन हो चुका था और हमको संदिग्ध भी आइडेंटिफाइड था, तो इसमें और FIR दर्ज किया गया 302 का और आगे विवेचना की गई और संदिग्ध को जो है वो मंडला से लाकर यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक महिला टीचर खुशबू का उसके ही गांव के रहने वाले आनंद से प्रेम संबंध था, लेकिन ये रिश्ता महिला टीचर के घर वालों को नामंजूर था। इसमें प्रेम प्रसंग का ही मामला है। इसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि पहले जब दोनों मंडला में रहते थे और वहीं पर कुछ विवाद हुआ था और उसके चलते जब लड़की यहाँ पर शाहनगर एरिया पन्ना में शिफ्ट हो गई थी और टीचर का काम कर रही थी, तो उसके पीछे पीछे लड़का आया और जो भी घटना है उसको अंजाम दिया गया। इधर खुशबू का सिलेक्शन हो गया, वो टीचर बन गई। खुशबू ने आनंद से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। आनंद को ये दूरियां रास नहीं आ रही थी, जिसने इंतकाम में साजिश रची। वारदात वाले दिन बस यही कहा, मुझसे आखिरी बार मिल लो। आरोपी आनंद मोटरसाइकिल से अंजनिया से शाहनगर आया। खुशबू को तिंदुनी मोड़ के पास स्कूल जाते समय मिला। पुलिस को पहले ही इसके बारे में अंदाज़ा हो गया था कि ये सीरियस केस है और इसको सीरियसली लेने के कारण ही आरोपी तक हम लोग पहुंच पाए हैं। इसमें जो भी टीम है जिसने काम किया है उसको 20,000 का जो इनाम है वो दिया जाएगा। जंगल में आनंद ने यही कहा, भागकर शादी कर लेते हैं, लेकिन खुशबू ने इनकार कर दिया और इस इनकार के बाद इस सनकी ने
फिर जो किया वो थर्रा कर रख देता है। पन्ना में संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये अपराध की वारदातें सतर्क करती हैं, सावधान करती हैं। क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही।